जय माता दी दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि माता वैष्णो देवी की कुंवारी कन्या की पूजा क्यों की जाती है, अर्थात माता वैष्णो देवी कुंवारे स्वरूप में ही क्यों होती है, क्यों आजीवन माता वैष्णो देवी कुंवारी रही, किस वजह से, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से पूरा जीवन माता वैष्णो देवी कुंवारी रही। माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती हैं? त्रिकूट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम माँ जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुंवारी गुफा भी आती है, जहाँ से भक्तों को रेंग कर पार करना होता है। कहते हैं माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव ना हो तो कम से कम एक बार तो अर्धकुंवारी गुफा से पार जरूर होना चाहिए। धूमावती माता और एकाध अन्य माता के स्वरूपों को छोड़कर माँ जगदम्बा ज़्यादातर सुहागिन रूप में ही पूजी जाती हैं। माता वैष्णो देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु माता कुंवारी रूप में क्यों है? माता वैष्णो देवी के भक्तों की यह जानने की इच्छा ज़रूर होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है, जो कि हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। वैसे तो हम नहीं जानते हैं पुराणों के बारे में ज़्यादा, लेकिन ये इंटरनेट से और कई सारी धार्मिक पुस्तकों से एकत्रित की गई जो शिक्षा है उसके आधार पर हम आपको ये कहानी आपको सुनाएंगे। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन अचानक से माँ सुन लेती है। वह गर्भवती हुई। एक रात रत्नाकर के स्वप्न में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति का सत्य रजतम को दिखाने वाले तीनों रूप अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप धारण किया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म होता है। रत्नाकर को यह भी पता चल गया कि इस कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है और ये धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई हैं। रत्नाकर उसी भाव से कन्या को पालने लगता है। तीनों महाशक्तियों के मिलन से उस स्वरूप में उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। जी हाँ, उस कन्या का नाम त्रिकुटा उन्होंने रखा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह भी पता चल गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित ही रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अंतर्गत रत्नाकर ने उसे रोका नहीं। 10-12 की उम्र में ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर वहां पर रहने लगती है। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगती है। इस तरह घोर तप करके त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ पर ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर वह बहुत चकित हुए।
उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसा ऐसा क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने का विवश हो गई हो तुम? कन्या ने भगवान को विनम्रतापूर्वक कहा, प्रणाम, और अपना परिचय देकर पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में अपना परिचय उन्होंने दिया और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में उन्होंने बताया। त्रिकुटा जान गई कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं, यह संभव नहीं है देवी, मैं एक पत्नी व्रत से के संकल्प से बंधा हुआ हूँ। मैं अपने पत्नी के अपहरणता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या यह मेरा तप व्यर्थ चला जाएगा? मेरे तप में कोई शक्ति नहीं है। आपको मैं प्राप्त कर सकूं, क्या मैंने उतना तप नहीं किया है? मेरा तप अभी भी कम है क्या? अगर कम है तो मैं इसे और कठोर कर लूँगी, तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर वापस लौटूंगा तब तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे इस बात का निर्णय करूँगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है जब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ कर दिया। तप का प्रभाव ऐसा था कि उस कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित रहता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे हराया, विभीषण को लंका का राजा बनाया और अपनी पत्नी और भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान को रुकवाया। सभी कौतूहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं पर ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंच गए। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उसकी लीला को देवी त्रिकुटा भांप नहीं सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली स्वरूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपके लिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह करके मैंने एक पत्नी व्रत का पालन किया है। मैंने प्रण भी लिया है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में मैं कल्कि के रूप में अवतार लूँगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने के कारण और उनके कुल में अवतार होने के कारण और विष्णु की पूजा करने के कारण सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले जाते हैं। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन को अत्यंत प्रसन्न हो जाती है।
उन्हें प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प मिल चुका था। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मणिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकूट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं माता वैष्णो देवी का नाम से वो विराजमान हो गई। श्रीहरि का वरदान होने के कारण माता वैष्णो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। वह श्रीहरि के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। इस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे और संभव है माता वैष्णो देवी को किसी अन्य धाम पर भी स्थान देंगे और उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी देंगे। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है, ये एक लोक कथा है दोस्तों। इस कथा के आधार पर ही ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी आजीवन कुंवारी रही, क्योंकि वह भगवान श्री राम को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, परंतु भगवान श्री राम माता सीता से विवाह होने के कारण एक पत्नी व्रत के प्रण से बंधे हुए थे और उनसे विवाह नहीं कर सके, और माता ने भी विवाह नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय 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 माता दी, जय वैष्णो देवी माँ।